आइए अब हम सुनते हैं कार्तिक महात्म्य का 24वां अध्याय। 23वें अध्याय में हमने सुना कि तुलसी और आंवले की क्या महिमा है। आगे राजा पृथु बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपने तुलसी के इतिहास, व्रत, महात्म्य के विषय में बताया। अब आप कृपा कर मुझे यह भी बताइए कि कार्तिक मास में क्या और भी देवताओं का पूजन होता है। नारद जी बोले, पूर्व काल की बात है। सह्य पर्वत पर करवीकर में धर्मदत्त नामक विख्यात कोई धर्मज्ञ ब्राह्मण रहा करते थे। एक दिन कार्तिक मास में भगवान विष्णु के समीप जागरण करने के लिए वे भगवान के मंदिर की ओर चल पड़े। उस समय एक पहर रात बाकी थी। भगवान के पूजन की सामग्री साथ लिए जाते हुए ब्राह्मण ने मार्ग में देखा कि एक भयंकर राक्षसी चली आ रही है। उसका शरीर भयानक और मांस रहित था। उसके बड़े बड़े दांत, लपकती हुई जीभ और लाल नेत्र देखकर ब्राह्मण भय से थर्रा उठे। उनका सारा शरीर कांपने लगा। उन्होंने साहस करके पूजा की सामग्री तथा जल से ही उस राक्षसी के ऊपर प्रहार किया। उन्होंने हरि नाम का स्मरण करके तुलसी दल मिश्रित जल से उसको मारा था, इसलिए उसका सारा पाप नष्ट हो गया। अब उसे अपने पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम स्वरूप प्राप्त हुई दुर्दशा का भी स्मरण हो आया। उसने ब्राह्मण को दंडवत प्रणाम करके इस प्रकार कहा, हे ब्राह्मण, मैं पूर्व जन्म के कर्मों के फल से इस दशा तक पहुंची हूँ। अब मुझे किस प्रकार उत्तम गति प्राप्त होगी, कृपया मुझे बताइए। धर्मदत्त ने उसे इस प्रकार प्रणाम करते देखकर आश्चर्यचकित होकर पूछा, किस कर्म के फल से तुम इस दशा को पहुंची हो? तुम कहाँ की रहने वाली हो? तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारा आचार व्यवहार कैसा है? ये सारी बातें मुझे बताओ। उस राक्षसी ने बताया कि उसका नाम कलहा था। ब्राह्मण, मेरे पूर्व जन्म की बात है। सौराष्ट्र नगर में भिक्षुक नामक एक ब्राह्मण रहते थे। मैं उनकी पत्नी थी। मेरा नाम कलहा था और मैं बड़े ही क्रूर स्वभाव की स्त्री थी। मैंने वचन से कभी भी अपने पति का भला नहीं किया। उन्हें कभी मीठा भोजन नहीं परोसा। सदा अपने स्वामी को धोखा ही देती रही। मुझे कलह विशेष प्रिय था, इसलिए मेरे पति का मन मुझसे सदा उद्विग्न रहा करता था। अंततः गोत्वा उन्होंने दूसरी स्त्री से विवाह करने का निश्चय कर लिया। तब मैंने विष खाकर अपने प्राण त्याग दिए। फिर यमराज के दूत आए और मुझे बांध कर पीटते हुए यमलोक में ले गए। वहाँ यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा, चित्रगुप्त देखो तो सही, इसने ऐसा क्या कर्म किया है? जैसा इसका कर्म हो उसके अनुसार शुभ और अशुभ फल इसे दे दो। चित्रगुप्त ने कहा, इसका किया हुआ कोई भी शुभ कर्म नहीं है। वह स्वयं मिठाइयाँ उड़ाती थी और अपने स्वामी को उसमें से कुछ भी नहीं देती थी। इसने सदा अपने स्वामी से द्वेष किया है, इसलिए चमगादड़ी होकर रहे तथा सदा कलह में ही इसकी प्रवृत्ति रही है, इसलिए विष्ठा भोजी सूकरी की योनि में रहे। जिस बर्तन में भोजन बनाया जाता है उसी में यह खाया करती थी, अतः इसके दोष से यह अपनी ही संतान का भक्षण करने वाली बिल्ली बने। इसने अपने पति को निमित्त बनाकर आत्मघात किया, इसलिए अत्यंत निंदनीय स्त्री प्रेत के शरीर में भी कुछ काल तक अकेली ही भ्रमण करती रहे। इसे यमदूतों द्वारा निर्जल प्रदेश में भेज देना चाहिए। वहाँ दीर्घ काल तक यह प्रेत शरीर में निवास करे। इसके बाद यह पापिनी शेष 3 योनियों का भी उपभोग करेगी। कलहा ने कहा, विप्रवर, मैं वही पापिनी कलहा हूँ। इस प्रेत शरीर में आए हुए मुझे 500 वर्ष बीत चुके हैं। मैं सदैव भूख प्यास से पीड़ित रहा करती हूँ। एक बणिये के शरीर में प्रवेश कर मैं इस दक्षिण देश में कृष्णा और वेणी के संगम तक आई हूँ। जो ही संगम तट पर पहुँची त्यों ही भगवान शिव और विष्णु के पार्षदों ने मुझे बलपूर्वक बणिये के शरीर से दूर भगा दिया। तब से मैं भूख और प्यास कष्ट सहन करती हुई इधर उधर घूम रही हूँ। इतने में ही आपके ऊपर मेरी दृष्टि पड़ गई। आपके हाथ से तुलसी मिश्रित जल का संसर्ग पाकर मेरे समस्त पाप नष्ट हो गए। द्विश्रेष्ठ, अब आप ही कोई उपाय बताइए कि मेरे शरीर में और भविष्य में होने वाली भयंकर 3 योनियों से किस प्रकार मैं मुक्ति पाऊंगी। कलह का यह वचन सुनकर धर्मदत्त उसके पिछले कर्मों और वर्तमान अवस्था को देखकर अत्यंत दुखी हुआ। फिर उसने बहुत सोच विचार करने के बाद कहा,
इस कहानी के आगे का वृतांत हम 25वें अध्याय में श्रवण करेंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि, हर हर महादेव।